हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण मिक्स जीके प्रश्न हिंदी में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1948 ईस्वी में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सही उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा पंपास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मेकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो यह चेनाब नदी पर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उत्तर होगा वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर होगा शीशा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यह मिजोरम में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 5 अस्थायी सदस्य हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्व निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो सही उत्तर होगा सफसनी वंश का। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया था? तो आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो सही उत्तर होगा शाह शुजा से। किसने सांस्कृतिक पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो उत्तर होगा दारा सिकोह। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो सही उत्तर होगा लकड़ी का। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर होगा 1806 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। लवंडी और तमाशा किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही उत्तर होगा आरती साहा। एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा जेवलिन थ्रो। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1991 में। अ सेंचुरी इज नाइट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उत्तर होगा सौरव गांगुली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया गेट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो उत्तर होगा मोहम्मद गौरी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो उत्तर होगा गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो उत्तर होगा जिला परिषद। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा क्षोभ मंडल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष देश से तात्पर्य है राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है? तो सही उत्तर होगा परमवीर चक्र। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है? तो सही उत्तर है करावती। करावती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो उत्तर होगा पायलट ऑफिसर। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।